Good morning, class. Welcome back to the next video lectures of Matrix. Again, this is Ved Prakash. I am as an assistant professor in the School of Management, BBD University, Lucknow. The topic that we are going to look today is numerical problems of matrix. ओके क्लास, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स हम बनाते कैसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने देखे थे, और हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑपरेशंस देखे थे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ नए तरीके के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को देखेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर हमारे आ जाती है तो कैसे देखते हैं, और कुछ एडवांस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैंने जो लास्ट वीडियो में किया उसमें जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे, जैसे कि रो मैट्रिक्स देखा था, नल मैट्रिक्स देखा था, कॉलम मैट्रिक्स देखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स देखा था, डायगोनल मैट्रिक्स देखे थे, स्केलर देखा था, यूनिफाई मैट्रिक्स हमने देखा था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा था, अपर ट्रायंगल देखा था एंड लोअर ट्रायंगल देखा था। इसके बाद हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा था, सब्सट्रैक्शन देखा था, उसके लॉज देखे थे, ठीक है। और हमने मल्टीप्लिकेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइज भी हमने लगाए थे। तो आज का जो हमारा मैट्रिक्स है वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर बेस, ठीक है। कि अगर ट्रांसपोज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाता है तो कैसे हम उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें देखिए फॉर एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स बनाई गई है, ठीक है। -1 5 0 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 1 3 -8। तो हमें करना इसमें क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा हमें वेरीफाई करना है। ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है बस। तो सबसे पहले ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, मैंने लास्ट वीडियो में से कॉन्सेप्ट और अच्छे डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है, आपको देख लीजिएगा एक बार, तब ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है बेसिकली कि जब हम नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और जो हमें नया मैट्रिक्स मिलता है उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ए इज इक्वल टू -1 5 0 एंड 6। तो आपका रो में आपको दिख रहा है -1 5 और सेकेंड रो में आपको दिख रहा है 0 एंड 6। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, ठीक है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज देखिए, रो को हमने क्या किया, कॉलम में कर दिया, ठीक है। अब -1 5 हमारा रो था, अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम में हो गया। अब देखिए सेकंड में -1 एंड 5। ऐसे अगर हम बी को ट्रांसपोज करेंगे तो बी में आपका देखिए रो में क्या है, 2 1 और 3 -8। तो इसको भी जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, जो हमारा पहला रो है वो क्या हो जाएगा, कॉलम, तो 2 1, और जो हमारा सेकेंड रो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम हो जाएगा 3 -8, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है क्लास, कि ए प्लस बी पहले निकालना है। ए प्लस बी ट्रांसपोज का मतलब होता है ये। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे, ठीक है। और ए प्लस बी निकालने के बाद उसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज उसको कर देंगे, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ए प्लस बी अगर हम निकालते हैं तो सिंपल ए प्लस बी आपका क्या है, -1 5 0 6 और बी क्या है 2 1 3 -8। तो ए और बी करोगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम बात करें तो ए आपका -1 और प्लस आपका 2, दोनों माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। फिर ऐसे ही करोगे 5 + 1 = 6, देन 0 + 3 = 3 एंड 6 -8 मतलब कि -2। आपका ये आ गया यहाँ पर ए प्लस बी। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो रो को कॉलम में, तो पहला रो आपका क्या है 1 6, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 6। सेकेंड रो आपका क्या है 3 -2, तो आपका ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा 3 -2, ठीक है। अब हमें इसको किसके साथ प्रूफ करना है, अब ये जो वैल्यू हमारी आई है वो किसके इक्विवेलेंट आनी चाहिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर हमने ए ट्रांसपोज पहले ही हमने निकाल कर रखा है, क्या निकाला है, -1 0 5 6, और बी ट्रांसपोज कितना है 2 3 1 -8, दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए इक्वल आ रहा है। देन -1 + 2 = 1, 0 + 3 = 3, 5 + 1 = 6, 6 - 8 = -2। अब देखिए इक्वल है, दोनों बराबर है, 1 3 1 3 6 -2। देन प्रूफ होता है कि ए प्लस बी का जो भी ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ए ट्रांसपोज प्लस
बी ट्रांसपोज। ओके, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, अब एक और वेरीफाई करना है इसमें। वेरिफिकेशन क्या है, सिंपल, जैसा अब हमने प्लस के केस में किया था, अब हम क्या करेंगे वो माइनस के केस में क्या करेंगे। ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सेम हमें वही करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ए माइनस बी, तो 1 5 0 6 2 1 3 माइनस 8, देन माइनस 1 माइनस 2, देन इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, देन इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको ट्रांसपोज कर देना है रो को कॉलम में। तो फर्स्ट रो आपका क्या है, -3 4, तो आपका ये पहला कॉलम हो जाएगा। फिर ऐसी ही बात करें, सेकंड रो आपका क्या है, -3 और 14, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम यहाँ पर हो जाएगा 4 और 14। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज मैं पहले आप लोग बता चुका, ए ट्रांसपोज क्या है आपका, -1 0 5 6, और बी ट्रांसपोज क्या है आपका 2 3 1 -8, दोनों को माइनस कर दीजिए, -1 2, देन -1, देन -2, फिर इस तरीके से 0 -3 5 -1 एंड 6 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 8। तो आपका कितना आ गया, ए माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया आपका -3 3 4 40। अब देखिए क्या इक्वलेंट है, -3 4 40, ये भी हमने दिखाया -3 4 40। देन ये प्रूफ होता है कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वलेंट होगा। तो हमारा यहाँ पर दोनों ही जो न्यूमेरिकल्स हैं, दोनों ही जो क्वेश्चन से पूछा गया है वो वेरीफाई होता है, प्रूव्ड होता है। मतलब कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ ए इज इक्वल टू 3 1 2 5, ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, e का स्क्वायर, ठीक है, -8e प्लस 13i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर -8a प्लस 13i जो आना चाहिए हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपके पास मैट्रिक्स है, आपको पूरा मैट्रिक्स के साथ ही इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चंस में हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। आपके पास ए है, केवल एक ही बार है, 3 1 2 5, तो एक बगल में कॉल लिख लीजिए, सेम वैल्यू, सेम मैट्रिक्स, 3 1 2 -5। ठीक है, अब क्या कीजिए, उसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मल्टीप्लिकेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कैसे करेंगे, आपको सबको पता भी होगा, मैं फिर से रिपीट कर देना एक बार। मल्टीप्लिकेशन करने का रूल्स ये होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू 3, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम को सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, देन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर ऐसी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, ऐसी सेकेंड नीचे आ जाइए, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, फिर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, 3 इंटू 5, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16 एंड 2 प्लस 25 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर का जो है वो सॉल्व हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8a निकालना है, -8a। ठीक है, तो a से उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन a इज इक्वल टू -8 3 1 2 5, देन 8 इंटू 3 करोगे तो 24 माइनस का, -8 इंटू 1 इज इक्वल टू -8, 8 -8 इंटू 16 2 इंटू -16 एंड -8 इंटू 5 इज इक्वल टू -40। तो आपका यहाँ पर -8a भी सॉल्व हो गया। क्या क्या आ गया आपका, -24 -8 -16 एंड -14। अब हमें क्या करना है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब यहाँ पर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैंने कौन से टॉपिक को बताया हुआ है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उसके थ्योरी को देख लेते हैं। हाँ, unit or identify matrix. A diagonal matrix is called unit or identify matrix if all the diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0. जिसके diagonal elements जो होंगे वो 1 होंगे और non-diagonal elements हमारे क्या होंगे वहाँ पर 0 होंगे। तो यहाँ पर बस हमें वही करना है। Then 13 into I। आई में हमने क्या कर दिया, वहाँ पर डायगनल 1 1, बाकी हमने 0 0 रख दिया। अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13, 13 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 13 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो आपका यहाँ पर ए स्क्वायर भी आ गया, -8a भी आ गया और प्लस 13i भी आ गया। आप देखिए सॉल्व कीजिए, सबको रखिए, आ रहा है, सबको ऐड कीजिए। देन 11 प्लस 8 11 8 16 27 plus 24 minus 8 minus 8 minus 16 minus 40 plus 13 0। तो जब इसको हमने सॉल्व किया पूरी तरीके से तो हमारा एग्जैक्ट कितना निकल कर आ गया, 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से सॉल्व होता है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि ये कॉन्सेप्ट हम कैसे लगाएंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, ठीक है, कि इफ a इज इक्वल टू 5 -1, ठीक है, फर्स्ट रो, एंड सेकेंड रो में आपका क्या है 0 7 1, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू -3 1 4 7 1 -1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस तरीका इसमें क्या हमें वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में, a इंटू बी को ट्रांसपोज जो होगा हमारा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमें a इंटू बी निकालना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसका ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, तो हाँ, a इंटू बी, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में मैं हमेशा बता रहा हूँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो हमारी मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है मैट्रिक्स ए के लिए, और मैट्रिक्स बी के लिए 2 कॉलम, ठीक है, सॉरी 2 कॉलम और 3 रो है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें a इंटू बी करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, देन 5 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 1। ठीक है, फिर ऐसे 5 इंटू 1 2 इंटू 7 -1 इंटू -1। ठीक है, ऐसे सेकेंड पर आ जाइए, 0 इंटू -3 7 इंटू 4 1 इंटू 1, फिर ऐसी 0 इंटू 0 इंटू 1 7 इंटू 7 एंड 1 इंटू -1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर -15 प्लस 8 -1 5 प्लस 14 प्लस 1 एंड सेकेंड में आएगा 0 प्लस 28 प्लस 1 एंड 0 प्लस 49 प्लस 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए बी आपका कितना आ जाएगा, -8 20 29 48। तो ये तो आपका सिंपल है। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपोज कर देना है, मतलब कि नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रो में क्या है -8 20, तो ये आपका फर्स्ट रो है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 8 और -8 और 20, और सेकेंड रो में आपका क्या है 29 और 48, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड कॉलम हो जाएगा। देन 29 और अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बी को ट्रांसपोज करना है। अब देखिए अगर हम बात करें तो
बी में देखिए सबसे पहले हमारे पास बी में क्या है, -3 1 4 7 1, इसको अगर हम ट्रांसपोज कर दें बी को, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल 2 रो और 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो बी डैश आपका क्या हो जाएगा, -3 4 1 1 7 -1, देखिए सेम होगा, हाँ, -3 4 1 1 7 -1, ठीक है। और जो आपका ए है, मतलब कि मैट्रिक्स ए है, उसमें देखिए टोटल कितने हैं आपके, 2 रो है, तो अब ये 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 2 -1 0 7 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा क्या बन गया यहाँ पर, बी डैश आपका बन गया -3 4 1, और सेकेंड रो आपका क्या बना 1 7 -1, एंड बी में आपका क्या बना, अब ए डैश क्या बन गया यहाँ पर 5 0 2 7 -1 1, ठीक है। अब बस हमें सेम वही प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का फिर से करना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, ठीक है। देखिए तो -3 × 5 प्लस 4 × 2 प्लस 1 × फिर इसी तरीके से -3 × 0 4 × 7 एंड 1 × 1, फिर से नीचे आ जाइए 1 × 5 प्लस 7 × 2 प्लस -1 × -1, देन 1 × 0 7 × 7 प्लस -1 × +1, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका -15 प्लस 8 -1, और नेक्स्ट 0 प्लस 28 प्लस 1, एंड सेकेंड आपका आएगा 5 प्लस 14 प्लस 1 एंड 0 प्लस 49 -1। तो जब इसको सॉल्व करें तो आपको कितना आ जाएगा, -8 29 20 और 48। तो अगर हम देखें वहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था इसमें, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो अगर आप देखिए यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज कितना है -8 29, और नेक्स्ट कितना है 20 और 48। उसी तरीके से बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कितना आया है -8 29 20 48। तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू प्रूफ होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक एग्जांपल, ये भी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, प्रूफ करना है हमें a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल टू 0। तो आई होप इस तरह की क्वेश्चन में पीछे लगा चुके हैं, फिर भी इसको लगा लेते हैं एक बार। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले a स्क्वायर करना है, तो सेम एक मैट्रिक्स यहाँ पर बगल में बना लीजिए, देन 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सेकंड रो को थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, देन 2 × 2 इज इक्वल टू 4, फिर इस तरीके से 1 × 2 2, फिर 2 × 1 2 प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 4, देन 1 × 2 इज इक्वल टू 2, देन 2 × 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से सेकंड रो में आ जाइए, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम पे करेंगे, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 × 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 4, फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर 2 × 2 देन 2 4, देन 1 × 1 इज इक्वल टू 1, देन 2 × 2 इज इक्वल टू 4। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, देन 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 1 × 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 × 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, देन 2 × 2 इज इक्वल टू 1, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 एंड 1 × 2 इज इक्वल टू 2, फिर इसी तरीके से 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 एंड 1 × 2 इज इक्वल टू 2, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 एंड 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आपका आ जाएगा 4 + 4 + 1 इज इक्वल टू 9, 2 + 2 + 4 इज इक्वल टू 8, 4 + 2 + 2 इज इक्वल टू 8,
2 plus 4 is equal to 8, then 4 plus 1 9, then 4 plus 8, then 4 plus 4 is equal to 4, then 4 plus 4 is equal to 8, then 4 plus 9, ठीक है। तो आपका यहाँ पर a स्क्वायर निकल कर, अब हमें क्या करना है 4a, तो 4a कर दूँ तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो -4 -8 -8 -8 -4 -8 -8 -8 एंड -4। तो यहाँ पर आपकी दो वैल्यू निकल कर आ गई, a स्क्वायर निकल कर आ गया, 4a निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना है -5i, i का मतलब होता है आइडेंटिफाई मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, और जितने भी इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो 5 आई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1, पहला हमारा डायगोनल आपका क्या है 1 ही तो है, देन 5 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा -5, 0 में 0 तो कुछ माइनस प्लस हो, कोई फैक्टर बहुत ज़्यादा कोई उसमें फर्क पड़ता नहीं है, 0 0 देन 5, इस तरीके से आपका ये निकल कर आ गया, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर बस, तो आपको समझ में आ जाएगा, 1 मिनट देखिए। तो हमें क्या करना है, a स्क्वायर भी आपका निकल कर आ गया, a स्क्वायर आपका कितना है 988 898 88, फिर उसके बाद -4 भी आपका आ गया, -4 -8 -8 -8 -4 -8 -8 -4, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो -5 आई भी आपका निकल कर आ गया, कितना आ गया -5 0 0 0 5 5 0 0 5। तो जब इसको हमने पूरी तरीके से सॉल्व किया तो आपको कितना आ गया यहाँ पर 0। तो ये यहाँ पर हेंस प्रूफ होता है कि हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 आ गया, हमने सही तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर लगाया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आता है, इस तरीके का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो उसी कॉन्सेप्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, एक न्यूमेरिकल ये और देखते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। इसमें क्या है क्वेश्चन कि इफ a इज इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स से 0 1 एंड सेकेंड रो में क्या है 1 0, ठीक है। और b इज इक्वल टू क्या है 1 0 0 -1। हमें क्या प्रूफ करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2i जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना तो कहीं हमारा मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर निकालना होगा, तो सेम a जैसे एक मैट्रिक्स और बना लेंगे, 0 1 1 0 0 1 1 0। तो सेम वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, ठीक है। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो जब हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 1 0 0 1, ठीक है क्लास। अब हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर निकालने के लिए सेम चीज़ें फिर करनी है, बी के लिए रख दीजिए वहाँ पर और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन 1 0 0 -1 1 0 0 -1। तो सेम मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, देन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। फिर इस तरीके से सेकेंड में 0 इंटू 1, फिर इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर आकर कितना आ गया 0 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा आया कॉन्सेप्ट बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, -2i निकालना है। आई का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, जहाँ पर जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे होंगे क्या होंगे कि 1। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 0 0 1, ठीक है। तो उसको टू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 0 एंड देन 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका a स्क्वायर भी निकल कर आ गया, आपका b स्क्वायर भी निकल कर आ गया, आपका -2i भी आ गया, तो हमने क्या किया वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। a स्क्वायर आपका आया है 1 0 0 1 प्लस b स्क्वायर आपका कितना आया है 1 0 0 1 और आपका 2i कितना आया है -2 0 0 -2। तो जब इसको हमने पूरी तरीके से सॉल्व किया तो आपका आ गया 1 + 1 - 2, 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0 एंड 1 + 2 + 1 + 1 - 2। देन इसको हमने जब सॉल्व किया गया इसको तो आपका आ गया 0 0 0 0, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हो गया a² + b² + 2i = 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का हमारा ये यहाँ तक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम
कंप्लीट हो। ठीक है क्लास, तो आज की हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, अच्छे अच्छे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखे जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो कवर होता है। ठीक है क्लास, तो अब तक हम लोगों ने जो दो वीडियो कवर की है मैट्रिक्स की, दो वीडियो कवर हुआ है कि एक वीडियो और होगा जिसमें हम लोग मैट्रिक्स रिलेटेड डिटर्मिनेंट को देखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के को फैक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, उसके और मैट्रिक्स से रिलेटेड साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर हमारा जाता है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने जो दो वीडियो कवर किए उसमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़े, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले क्लास हम लोगों ने देखा था मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर हम लोगों ने रो मैट्रिक्स देखा था, मतलब कि जहाँ पर केवल एक रो होता है, कॉलम कुछ कई भी हो सकते हैं, वो रो मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स देखा था जिसके सब सभी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर जीरो होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जहाँ पर केवल एक कॉलम होता है, रो आपके कितने भी हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जहाँ पर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मे बी 3 भी हो सकता है, मे बी 4 भी हो सकता है, मे बी 2 भी हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट जिसके डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो मतलब कुछ भी होने चाहिए, प्लस नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, वो आपके जीरो होने चाहिए। फिर इस तरह से स्केलर मैट्रिक्स ये कहता है कि हमारे जो भी डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे जीरो होने चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हमारे होने चाहिए कुछ भी हो सकता, जीरो जीरो होना चाहिए, और जो भी हमारे डायगोनल होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक एक होना चाहिए। फिर हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखा था कि हम क्या करेंगे, जब हमारे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम नंबर को रो में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स देता है। ठीक है, फिर हमने अपर ट्रायंगुलर, जिसके अपर ट्रायंगुलर ये कहता है कि जिसके बिलो में जो होगी वो ट्रायंगुलर क्या होगा, जीरो होगा। लोअर ट्रायंगुलर मतलब उसके एबव में जो ट्रायंगुलर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर। फिर हमने एडिशंस के कॉन्सेप्ट को देखा था, उसके लॉज को हमने देखे थे। फिर सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, उससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखा था। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, कुछ ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए थे, और इसमें हमने अपने न्यूमेरिकल्स को आज कवर कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद हमारी एक वीडियो मैट्रिक्स से रिलेटेड और होगी जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड, को फैक्टर्स से रिलेटेड और इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।